बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बीएससी के सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं और बीएससी की जो मैथमेटिकल मेथड की बुक है उसका हम लोगों ने आज चैप्टर नंबर 4 शुरू करना है जो कि मैट्रिसेस के बारे है। और इसकी डायरेक्ट हम लोगों ने एक्सरसाइज आज स्टार्ट करनी है 4.1। ठीक है, आज मैंने आप लोगों को 4.1 एक्सरसाइज आज करवानी है। तो इस चैप्टर में है क्या कि हम लोगों ने क्या करना है, इसमें मैट्रिसेस क्या होता है, ठीक है, उसकी जितनी भी टाइप्स हैं उनको डिस्कस करना है। तो एफएससी पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को मैट्रिक्स क्या होता है उसकी जितनी भी टाइप्स हैं मैट्रिक्स की, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जितनी भी टाइप्स हैं इसकी कम से कम 25 से 30 टाइप्स होती हैं मैट्रिक्स की। मैंने डिटेल के साथ आप लोगों को मैट्रिक्स क्या होता है और उसकी टाइप्स सारी समझा दी थी विद एग्जांपल्स। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैट्रिक्स क्या होता है और उसकी टाइप्स कितनी होती हैं। वो लिंक ओपन करके वो वीडियोस आप लोग लाजमी वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि अगर वो वाले कंसेप्ट आप लोगों को समझ आ जाएंगे तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। तो लाजमी डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा। ठीक है, मैट्रिक्स और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का 2 लिंक होंगे। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2, वो दोनों लिंक ओपन करके पहले वो वॉच कर लीजिएगा, उसके बाद फिर आप लोगों ने ये चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करना है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 में हम लोगों ने एक्सरसाइज की करनी है। इसके जो एक्सरसाइज हम लोगों ने करनी है वो है 4.1 और 4.2। ठीक है, अगर आप लोग मैट्रिक्स क्या होता है उसकी टाइप्स जो इस डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा वो वीडियोस वॉच कर लेंगे तो ये आप लोगों के 3 चैप्टर हो जाएंगे और इसमें 4, 5 और 6, ये तीनों जो चैप्टर हैं बीएससी के, ये तीनों चैप्टर मैट्रिक्स के बारे में है। ठीक है, इसमें मैट्रिक्स और इसकी टाइप्स जितनी भी हैं उनसे रिलेटेड हम लोगों ने क्या करने हैं, इनके क्वेश्चन करने हैं। तो इसमें जो वो वाले लिंक है, मतलब एफएससी पार्ट 1 में जो मैंने करवाया थे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, वो मैट्रिक्स क्या होता है उसकी टाइप्स में कुछ ऐसी भी टाइप्स थी 3 से 4 जो मैंने नहीं करवाई थी, तो वो पहले मैं यहाँ पे पहले आप लोगों को समझा देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज की जानिब मूव करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज 4.1 है, वो हम बाद में स्टार्ट करते हैं। इसी एक्सरसाइज के अंदर कुछ 2 से 3 डेफिनेशन है जो हम लोगों ने समझनी है। अगर ये डेफिनेशन समझ आ गई तो हमारे लिए जो प्रॉब्लम्स है इस एक्सरसाइज के वो बिल्कुल ही आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो डेफिनेशन है जो कि मैंने पहले नहीं करवाई थी वो है पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स, इसी तरह दूसरी है हमारे पास नीलपोटेंट मैट्रिक्स, और थर्ड है हमारे पास इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, और फोर्थ है हमारे पास इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी डेफिनेशन। सबसे पहले हम लोग पीरियोडिक मैट्रिक्स को समझते हैं, ये किस टाइप का होता है। ऐसा स्क्वायर, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए फॉर विच ए के प्लस 1 इज इक्वल टू ए इज कॉल्ड पीरियोडिक मैट्रिक्स। ठीक है, सबसे पहले जो पीरियोडिक मैट्रिक्स होना चाहिए वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू होती है नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, अगर हमारे पास कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है, और उसकी हम यहाँ पे पावर क्या लिखी हुई है, के प्लस 1, मतलब 1 के साथ के को ऐड करना है, 1 के साथ के को ऐड करना है। के क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर होगा। के क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर। मतलब ये कि हमारे पास जो ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, उसमें हम 1 तो ऐड हो रहा है, ठीक है, के ऐड करते जाएंगे। के का मतलब हम उसमें 1 ऐड करेंगे, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। उन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। एक का जब हम देख लें, जब के की जगह पे हम लोग पुट करें 1 तो ए क्या होगा, 1 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ए डॉट ए, जब दोनों को सॉल्व करेंगे अगर आ जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू ए, अगर आ जाएगा ए के बराबर आ जाएगा तो हम कहेंगे कि इसका जो पीरियड है वो पीरियड है कितना है, यहाँ पे जितना ऐड करेंगे 1 है। अगर 1 ऐड करने से ए मैट्रिक्स नहीं आता तो हम 2 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, फिर हम लोग ए की पावर 3 को सॉल्व करेंगे। मैट्रिक्स ए की पावर 3 को कैसे सॉल्व करेंगे, ए मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय ए। ठीक है,
तो इसको सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पे आ जाता है इज इक्वल टू ए, मतलब हमारे पास जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो आ जाता है, तो हम कहेंगे कि इसका पीरियड कितना है, 1 को छोड़ के फिर कितना होगा, 2 होगा। कितना होगा, 2, क्योंकि के की जगह पे हम 2 पुट करेंगे। ठीक है, तो ऐसे अगर वो कोई हमारे पास मैट्रिक्स दे देता है, कहता है कि इसका पीरियड फाइंड आउट करें, तो हम क्या करेंगे, के की जगह पे मतलब पुट करते जाएंगे 1 2 3 4, जब तक ओरिजिनल मैट्रिक्स नहीं आएगा तब तक हम लोग के पुट करते जाएंगे। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे कि अगर यहाँ पे हम लोग 1 पुट करेंगे तो 1 को छोड़ के 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, लेकिन हम के 1 पुट करेंगे तो इसका पीरियड 1 होगा। तो इसी तरह मैं इससे रिलेटेड प्रॉब्लम करवाऊंगा, फिर आप लोगों को डिटेल से समझ आ जाएगी कि क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, आई थिंक ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। निलपोटेंट मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, फॉर विच a की पावर p इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें तमाम मैट्रिक्स के अंदर रिजल्ट उसका आ जाए 0, मतलब 0 मैट्रिक्स जिसको कहते हैं, 0 मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, उसी को कहते हैं हम लोग निलपोटेंट मैट्रिक्स। लेकिन इसमें है क्या कि इसमें a की पावर p लेंगे। p का मतलब हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया होगा, यहाँ पे p बिलोंग्स कर रहे हैं नेचुरल नंबर को। सबसे पहले हम लोग लेंगे इसकी पावर 2, फिर 3, फिर 4, जिस पे ये रिजल्ट दे देगा 0 मैट्रिक्स। 0 का मतलब इसके तमाम एलिमेंट्स 0 नहीं आएंगे, तब तक क्या करेंगे, हम इसकी पावर लेते जाएंगे। पहले पावर 2 लेंगे, अगर फिर दोनों मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम लोग मैट्रिक्स को सॉल्व करते रहेंगे और पावर इसकी लेते रहेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग ले लेते हैं इसकी पावर 2 और इसको सॉल्व करते हैं तो a डॉट ए, पी स्क्वायर कितना हो जाएगा, a डॉट ए। अगर इसका रिजल्ट आ जाता है इक्वल टू a, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, निलपोटेंट मैट्रिक्स है। और इसका ऑर्डर कितना है, मतलब p कितना है, पावर कितनी है, इसके लिए हम लोगों ने 2 ली। ठीक है, तो यहाँ पे p बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर को। ठीक है, तो उसके बाद है इन्वेलेटरी मैट्रिक्स। इन्वेलेटरी मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी पावर हम लोग 2 लें और इसका रिजल्ट आ जाए इक्वल टू आइडेंटिटी, तो उसको हम लोग कहते हैं इन्वेलेटरी मैट्रिक्स। इसमें फिक्स है कि अगर वो कहता है कि प्रूव करें कि ये इन्वेलेटरी मैट्रिक्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसकी पावर 2 ले लेंगे। कितने पावर लेंगे, 2, मतलब a को a से मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार। एक को एक ओरिजिनल मैट्रिक्स को एक और मैट्रिक्स ले लेंगे, मतलब 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे a की पावर 2 का मतलब हम लोग a की पावर 2 को इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे 2 मैट्रिक्स को, और उसका रिजल्ट आ जाएगा i के बराबर। i का मतलब आइडेंटिटी। अगर वो 2/2 का मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी इस मैट्रिक्स इस तरीके का होगा 1 0 0 1। अगर वो 3/3 का मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी क्या होगी, 1 0 0 0 1 0 और ये 0 0 1। ठीक है, तो इन्वेलेटरी मैट्रिक्स के लिए क्या होता है कि जो ओरिजिनल मैट्रिक्स होता है उसको हम किसी वही वाला ओरिजिनल जो मैट्रिक्स होता है उसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, अडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स होता है, ठीक है, उसको हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं और वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है, उसको क्या कहते हैं, अडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ये सारे स्क्वायर मैट्रिक्स थे, इनका ऑर्डर क्या था, सेम था, मतलब नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ कॉलम। फिर इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को प्रॉब्लम क्वेश्चन कुछ करवाऊंगा, वो कहेगा कि आप लोग प्रूव करें कि ये इसका पीरियडिक फाइंड आउट करें, मतलब पीरियड फाइंड आउट करें। तो हम लोग क्या करेंगे, k की पावर लेते जाएंगे 1 2 3, जिस पे मतलब ओरिजिनल मैट्रिक्स जब तक नहीं आएगा हम लोग k की वैल्यूज लेते रहेंगे। निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, निलपोटेंट मैट्रिक्स में हम लोग p की वैल्यू लेते रहेंगे, मतलब पहले लेंगे 2 फिर 3 फिर 4, जब तक नल मैट्रिक्स नहीं आएगा तब तक हम लोग p की वैल्यू लेते रहेंगे। इन्वेलेटरी मैट्रिक्स क्या होता है, हम लोग ओरिजिनल मैट्रिक्स को उसी ओरिजिनल मैट्रिक्स से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर रिजल्ट क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी, तो उसको कहते हैं इन्वेलेटरी मैट्रिक्स है। अडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, ओरिजिनल मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो ओरिजिनल मैट्रिक्स आएगा उसको हम लोग कहते हैं अडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 4.1 की। जी स्टूडेंट, अब ये एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं 4.1। इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है ये मिलते जुलते क्वेश्चन है। ठीक है,
इनके अंदर हम लोगों ने क्या करना है कि दो वेक्टर्स को हम लोग, दो जो हमारे पास मैट्रिसेस दिए होंगे, या तो उनको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, या हम लोग किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, या दो कोई मैट्रिसेस होंगे उनका हम लोग मल्टीप्लाइकेशन को सीखेंगे कि किस तरीके से इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो अभी हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमारे पास दो मैट्रिसेस गिवन है, ठीक है। कहता है इसमें फाइंड करें a प्लस बी या a माइनस बी या 2a प्लस 3b 3a माइनस 5b ab या ba। ये हम लोग ने सारे फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। ये क्लास 9th में आप लोग और फर्स्ट ईयर में आप लोग डिटेल से इनके बारे में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आप लोगों को इसके 2 से 3 पार्ट करवा देता हूँ। टोटल 6 पार्ट हैं, तो आप लोग बाकी 2 जो 3 हैं वो खुद कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये देख लें दो मैट्रिसेस हैं, ठीक है। ये 3x3 के हैं क्योंकि इनमें 3 रो हैं 3 कॉलम हैं, ठीक है। और इसमें ये भी 3x3 का है, मतलब इनका ऑर्डर सेम है। तो ये हमारे पास 3x3 के दो स्क्वायर मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ठीक है। इनको हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, इनमें से a प्लस बी a माइनस बी, ये सारे पार्ट फाइंड आउट करने हैं। तो मैं इसके पहले 3 पार्ट करवा देता हूँ, 1, 3 और 5 करवा देता हूँ। 2, 4 और 6 आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। तो इनका सोल्यूशन करते हैं अभी हम लोग। सबसे पहले हमारे पास a प्लस बी का मतलब पहले मैट्रिसेस a को दूसरे मैट्रिसेस एक b के साथ ऐड करें, ठीक है। तो पहले जो a मैट्रिसेस के एलिमेंट्स जितने भी हैं इसके अंदर एलिमेंट्स या इसके अंदर जितने भी नंबर दिए हैं इनको हम लोग एंट्रीज कहते हैं, एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। तो जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं वो सारे यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। 2 - 3 - 5 -1 4 और ये 5 1 - 3 और ये माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बी मैट्रिक्स की वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे, तो ये कितनी हो जाएगी वो भी लिख लेंगे। तो ये ए और बी की मैट्रिक्स की हम लोगों ने वैल्यू लिख ली, दरमियान में प्लस था तो मैंने प्लस लगा लिया। अब दोनों को हम लोगों ने ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड करने के लिए आप लोग इतना ये बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट लिख लेंगे और इनके एलिमेंट्स जितने भी इनको ऐड करेंगे। तो ये देख लें पहला क्या है 2 - 1 और ये 1, दरमियान में थोड़ा सा गैप दे दें क्योंकि हम लोग ऐड करेंगे। -3 4 और ये -3 और ये कितना है -5 5 और ये -4। अब ये एलिमेंट लिख के हम लोगों ने क्या किया, दरमियान में प्लस है तो हम लोग प्लस लगाएंगे क्योंकि इनको ऐड करेंगे, ये ऐड करेंगे, ठीक है। इनको ऐड करेंगे दूसरे मैट्रिक्स के साथ। अब ये जो पहला कॉलम है इसको पहले कॉलम के साथ ऐड करेंगे, दूसरे कॉलम को दूसरे के साथ, तीसरे कॉलम को तीसरे के साथ। तो पहले कॉलम के एलिमेंट कितने हैं, -1 1 और -1। जो माइनस में दिए होते हैं उनको आप लोग ब्रैकेट में लिखा करो जब आप लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हो, ठीक है। तो ये नेगेटिव में था तो ये -1 1, ये नेगेटिव में था तो -1 लिख लो। 3 - 3 और ये 3, ये प्लस का है ये प्लस का है, जो नेगेटिव का है उसको ब्रैकेट में लिखो। 5 - 5 और ये 3, ये प्लस का है, ठीक है, ये भी प्लस का है और ये माइनस का है, तो इसको आप लोग ब्रैकेट में लिखो क्योंकि बाद में ये हम लोगों ने साइन इनके चेंज करने होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका रिजल्ट, ये 2 प्लस -1 -3 प्लस 3 -5 प्लस 5 -1 प्लस 1 4 प्लस -3 5 -5 और 1 -1 -3 प्लस 3 -4 प्लस 3। अब हम लोग जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे लिख लेते हैं। ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास a प्लस बी का जो रिजल्ट आएगा वो इक्वल टू आ जाएगा, ये देखिए 2 में से 1 गया, माइनस करेंगे तो 1, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल तो यहाँ पे रिजल्ट 0, ये प्लस का माइनस का कैंसिल तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाएगा 0, ये प्लस का माइनस का कैंसिल तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाएगा 0, ये 1 आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है, ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा और यहाँ पे -4 प्लस 3 क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका फाइनली रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग करते हैं इसका थर्ड पार्ट में कहता है कि a के साथ स्केलर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 2 और b मैट्रिक्स के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर हम लोग इसको ऐड करेंगे। तो इसका थर्ड पार्ट है 2a प्लस 3b। 2a मैट्रिक्स की वैल्यू लिखो प्लस 3
बी मैट्रिसेस की वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 माइनस 3 और ये माइनस का 5 और माइनस 1 4 और 5 1 माइनस 3 और ये माइनस का 4। अब 3b बी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है माइनस 1 3 और ये 5 1 माइनस 3 और ये माइनस का 5 माइनस 1 3 और ये 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला जो 2 है ये स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे, जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस वैसे का वैसा 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा, तो लिख लेते हैं यहाँ पे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6, माइनस लिखा हुआ है 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, माइनस लिखा हुआ है 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 2 को 1 से 2, माइनस का 6, माइनस का 8, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस 3 और ये 9 और ये 15 और ये 3 माइनस का 9 माइनस का 15 और माइनस का 3 3 3 दा 9 3 3 दा 9। अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जिस तरह हम लोगों ने इसको सॉल्व किया ए प्लस बी वाले को, सेम उसी मेथड से हम लोग इनको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ऐड करने के बाद जो हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा वो देखते हैं क्या आता है। बरल इसी पार्ट से करेंगे जिस तरह इसका 1 पार्ट किया, ठीक है, उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 2a प्लस 3b इज इक्वल टू, यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट, ये एलिमेंट्स इसके सारे लिख लेते हैं, थोड़ा सा फासले पे लिखेंगे 4 माइनस 2 और ये 2 माइनस 6 8 माइनस का 6 और माइनस का 10 10 और ये माइनस 8। दरमियान में क्या लिखा हुआ है प्लस, तो इनको ऐड करेंगे, दरमियान में आगे क्या लिख देंगे प्लस, ठीक है। ये प्लस मैंने लिख दिया सबके। अब पहले कॉलम को पहले कॉलम के साथ ऐड करेंगे, दूसरे कॉलम को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ। लेकिन याद रखना है जो नेगेटिव में वैल्यू हो उनको ब्रैकेट में लिखना है। तो ये हो जाएगा माइनस का 3 और ये माइनस का 3, ठीक है। उसके बाद 9 माइनस 9 9 माइनस 9 और ये 9, ठीक है। 15 माइनस 15 9 15 माइनस 15 और ये 9। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 3 माइनस 6 प्लस 9 माइनस 10 प्लस 15 और माइनस 2 प्लस 3 8 माइनस 9 10 माइनस 15 2 माइनस 3 माइनस 6 प्लस 9 माइनस 8 प्लस 9। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि इस प्लस माइनस माइनस कर दिया, क्योंकि जब ब्रैकेट में और नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू मल्टीप्लाई होती हैं तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं। आप लोगों को पता है कि प्लस प्लस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव वैल्यू को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होता है प्लस। इसी तरह जब अपोजिट साइन होता है, एक प्लस का और दूसरा माइनस का, तो वैल्यू किसकी आती है नेगेटिव की आती है। तो इस वजह से मैंने क्या लिखा प्लस माइनस माइनस, ठीक है। ये अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा 2a प्लस 3b का 4 में से 1 गया 3 गया 1 मैंने 6 प्लस 3 की तरह आ जाएगा 9, ये 5 आ जाएगा, यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, ये माइनस का 1 आ जाएगा, ये माइनस का 5 आ जाएगा, ये माइनस का 1, ये 3 और ये प्लस का 1। तो ये फाइनली इसका क्या आ जाएगा रिजल्ट। उसके बाद हमने क्या करना है, इसका 5 पार्ट करना है, ठीक है। दो मैट्रिसेस को हम लोगों ने क्या करना है, ए बी का मतलब मल्टीप्लाई, बी ए का मतलब पहले बी मैट्रिसेस की वैल्यू लिखो, फिर उसके बाद ए की लिखो और दोनों को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो इसका ये पार्ट करवा देता हूँ, ए और बी मतलब ए मैट्रिसेस को पहले रखो, बी को बाद में, और उनको मल्टीप्लाई करो, यही कहना चाहता है, ठीक है। बहुत ही आसान है, आप लोगों ने थोड़ा सा गौर करना है कि किस तरीके से मैं करवा रहा हूँ। थोड़ा सा गौर करेंगे तो इनकी मल्टीप्लाइकेशन बिल्कुल ही आसान होती है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि फाइंड आउट करना है हम लोगों ने ए बी का सोल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ पे ए मैट्रिसेस की वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे और इसी तरह बी की। ए की हमारे पास क्या है 2 माइनस 3 माइनस का 5
-1 4 और ये 5, 1 -3 और ये माइनस का 4। बी की क्या है -1 3 और ये 5, 1 -3 माइनस की 5, -1 3 और ये 3। इनकी मल्टीप्लाइकेशन दो मैट्रिसेस की किस तरीके से करना है, थोड़ा सा गौर करना है आप लोगों ने। बहुत ही आसान तरीका है। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि इसकी रो इन तीनों के कॉलम लेते हैं। एक रो है 3 कॉलम है, एक रो है 3 कॉलम है, तो आप लोग जो एक रो है उसको, क्योंकि 3 कॉलम है, उसको 3 दफा लिख लो। 2 - 3 - 5, ये देखें 2 - 3 - 5, 2 - 3 - 5, 2 - 3 - 5। दूसरे दफा भी हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि इसकी एक रो 3 कॉलम है, तो इस एक रो को 3 दफा लिख लो। -1 4 5, -1 4 5, -1 4 और ये 5, ठीक है। अब लास्ट क्या है, एक रो लेंगे 3 कॉलम है, तो ये हो जाएगा 1 - 3 - का 4, 1 - 3 - का 4, 1 - 3 - का 4, ये लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, जो पहले 3 कांस्टेंट हैं, ये देखें, ये वाले पहला कॉलम के साथ हम लोगों ने इन तीनों को मल्टीप्लाई करना था। ये कॉलम वाइज है, पहला कॉलम है, इसको रो वाइज लिखना है। -1 1 और ये -1, ये पहला कॉलम है, इसको रो वाइज लिखना है, ठीक है। ये दूसरा कॉलम है, इसको रो वाइज लिखना है मल्टीप्लाई करते वक्त। जब ये हो जाएगा 3, ये का 3 और ये प्लस का 3। अब तीसरा कॉलम है, इसको रो वाइज लिखना है, ठीक है। ये हो जाएगा 5, ये -5 और यहाँ पे क्या है 3, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब दरमियान में हम लोग लिखते हैं प्लस। ये प्लस लिखो, यहाँ पे प्लस लिखो, ये प्लस लिखो, ये प्लस लिखो और यहाँ पे भी प्लस लिखेंगे। अब करते क्या है कि ये पहला जो ब्रैकेट में नंबर है, हम लोग इसको नीचे डाउनवर्ड उतार देंगे। -1 -1, ये 1, ये 1, -1 और ये -1, और दरमियान में क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं, ठीक है। इसका जो दूसरा कांस्टेंट है ब्रैकेट वाला कॉलम वाला, वो आप लोग नीचे उतार दें। 3 3 -3 -3, दरमियान में क्या आएगा, प्लस आएगा, और यहाँ पे भी प्लस आएगा, ठीक है। और ये क्या है 3 और यहाँ पे भी 3, इसको भी नीचे उतार देंगे। ये हो जाएगा 5 और यहाँ पे भी आ जाएगा 5, यहाँ पे प्लस लगाते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा, ये -5 था तो -5 और ये -5 और यहाँ पे क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं। नीचे क्या है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3, इसको उतार दिया हम लोगों। अब क्या करेंगे, इनको हम लोग मल्टीप्लाई करके ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा इसका। 2 - 1 क्या हो जाएगा, -2 -3 प्लस का 5, 2 3 = 6 प्लस का 9 का 15, 2 5 = 10 प्लस 15 का 15, प्लस 1 आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, -12 प्लस का 15, ठीक है। -5 -20 प्लस का 15। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा -1 -3 प्लस का 4, और ये हो जाएगा 3 + 9 का 12, और ये हो जाएगा 5 + 15 का 12। अब हम लोग क्या करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख लेते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अब बाकी तो आसान है काम, -2 -3 माइनस का 5 हो जाएगा प्लस का 5, तो क्या रिजल्ट आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। 6 + 9 कितना हो जाएगा, 15 - 15 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे 10 + 15 कितना, 25 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 1 + 4 5 - 5 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये भी -3 -12 माइनस के 15 प्लस के 15 क्या हो जाएगा, रिजल्ट 0। ये -25 + 15 माइनस के 10 आ जाएंगे, माइनस के 10 आ जाएंगे यहाँ पे, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। 3 + 9 कितना हो जाएगा, 12 - 12 0 हो जाएगा। ये 20 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ये फाइनली इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करवा दिया। बाकी 3 जो इसके पार्ट रहते हैं वो आप लोग खुद सॉल्व करें।
अगर कोई भी ऐसा स्टेप है जो आप लोगों को समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं। इसके अलावा मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट्स करना ना भूलिए। इसके अलावा बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, हम लोग इसके बकिया क्वेश्चन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।